राजपूताना सेवा संघ द्वारा शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह जी की जन्म जयंती मनाई गई। आपको बता दें कि 4 जून 2022 शनिवार की शाम को माटुंगा पूर्व स्थित बाल मंदिर के परिसर में अखंड राजपूताना सेवा संघ के राष्ट्रीय महासचिव अशोक कुमार सिंह द्वारा इस कार्यक्रम का ताना बाना बुना गया, जहां पर आरपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष अतिथि के तौर पर बलोंग उद्योगपति सचिव श्री मनोज नेता, श्री उदय प्रताप सिंह मुंबई प्रवक्ता भाजपा, अरुण सिंह फिल्म अभिनेता, श्री अमर सिंह भवन निर्माता, श्रीमती कुमकुम ठाकुर प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र। इस दौरान श्री सिद्धार्थ जगदीश सिंह को दक्षिण मुंबई का युवा जिला अध्यक्ष के पद पर कुमकुम ठाकुर ने नियुक्त किया। इसके अलावा जरूरतमंद बच्चों के लिए नोटबुक वितरण किया गया। बता दें कि श्री बलवंत सिंह के द्वारा अनेकों सामाजिक कार्य होते रहते हैं। इस सभा में प्रमुख उपस्थिति श्री अरविंद सिंह, श्री कमलेश सिंह, प्रवीण सिंह राठौर, श्री शैलेंद्र सिंह पत्रकार, श्री प्रमोद सिंह पत्रकार आदि उपस्थित रहकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया, जहां पर सभी अतिथियों का भव्य स्वागत सम्मान किया गया और भेंट स्वरूप महाराणा प्रताप सिंह जी की तस्वीर दी गई। आज यहाँ पे अखंड राजपूताना सेवा संघ ट्रस्ट के माध्यम से सूर्यवंश शिरोमणि क्षत्रिय कुल गौरव महाराणा प्रताप सिंह जी के जन्म जयंती मनाई गई, जिसका उद्देश्य सामाजिक समरसता, धर्म रक्षणार्थ, मानवीयता और राष्ट्रीयता के प्रति समाज में एक चेतना जागृत करना था। आने वाले युवा पीढ़ियों को महापुरुषों के द्वारा किए गए मानवीय पहलों और पहलुओं से अवगत कराना था। समाज में एक नव चेतना का सृजन करना था, जिसके माध्यम से हमारी आने वाली पीढ़ियां इन महापुरुषों के जीवन से चरितार्थ होकर और परमार्थ के लिए, धर्म रक्षा के लिए, सामुदायिक सामाजिक उद्देश्यों के पूर्ति के लिए और मानवीय कल्याण के लिए अपने जिंदगी के कुछ पहलू को न्यौछावर कर सके, समर्पित कर सके। लोक, समाज, राष्ट्र और मानवीय सेवात, यही उद्देश्य था आज का। ये कार्यक्रम हम लोगों के आदर्श, हमारे पूर्वज भगवान श्री रामचंद्र जी को तो हम लोग मानते ही हैं, लेकिन हम लोग पूछते भी हैं महाराणा प्रताप जी को भी। महाराणा प्रताप जी का जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है अखंड राजपूताना सेवा संघ के द्वारा। ये साप्ताहिक कार्यक्रम के तहत मनाया जा रहा है। देश के अलग अलग प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, राजस्थान में 2 तारीख से लेकर मनाया जा रहा है। कल बिहार में मनाया जाएगा। तो ये हम लोगों की एक अपनी परंपरा है, एक अपने पूर्वज को याद करने की एक लगन है। अखंड राजपूताना सेवा संघ ने इस 7वें वर्ष में हर प्रदेश में मनाया जाएगा इस तरह का पहल किया है। जो इस वर्ष प्रथम वर्ष है, इसमें संख्या कम ज़्यादा होती रहेगी, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये चीज़ें जो है संकलित होती चली जाएंगी।
नहीं, देखिए ऐसा है कि हम तो एक नहीं, हम 2-3 संदेश दिए हैं, जिसमें एक प्रमुख संदेश तो ये है कि हम जागें। जागने का मतलब ये है कि सुबह से शाम तक तो हर व्यक्ति जागता है, लेकिन जागने का मतलब ये है कि जब आदमी खुद के लिए जागे, अपनों के लिए जागे, अपने समाज कुल वंश के लिए जागे, राष्ट्र के लिए जागे, उसी को जागना कहते हैं। आप हैं, इसका एहसास तब होता है जब आप सामाजिकता में कुछ करते हैं, व्यावसायिकता में कुछ करते हैं और परिवार के लिए कुछ करते हैं, तब आपके होने का एहसास होता है। नहीं तो पैदा होकर मृत्यु ये तो एक साधारण प्रक्रिया है और देश में ऐसी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, हमारे देश में, विश्व में चलती रहती है, लेकिन याद वही किया जाता है। 482 वर्ष के बाद महाराणा प्रताप जी को अगर हम लोग याद कर रहे हैं, कुछ तो उन्होंने किया था, ऐसे नहीं कि अकेले उस समय योद्धा थे, 20 योद्धाओं से भरा था, तभी उनकी शौर्य गाथा बनी हुई। जिनके साथ उन्होंने संघर्ष किया वो भी योद्धा थे, लेकिन इन्होंने सत्य के लिए लड़ा, राष्ट्र के लिए लड़ा, कुल वंश के लिए लड़ा, अपने मान मर्यादा के लिए लड़ा। इसके लिए हम लोग इनको आज पूज रहे हैं। जो इनके साथ लड़े वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से आक्रांता रूप में, लुटेरे रूप में थे, इसके लिए उनको हम लोग आज उनके प्रति हमारे मन में घृणा आती है। तो संदेश यही है। एक और संदेश है, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा अभी वहाँ के माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य का जो परीक्षण हुआ, उसमें प्रश्न नंबर 15 में एक बहुत ही घटिया, जिसको हम ये कहें कि उसकी जितनी भी हम लोग निंदा करें वो कम है, ऐसे शब्दों के साथ एक प्रश्न डाला गया जो शायद हम अपने मुंह से कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन जब लिखा है, पढ़ा है, पत्रकारों ने उसको न्यूज़पेपर का हेडलाइन बनाया है, तो हम भी उसमें कह रहे हैं कि हमारे राजकुमारियों के संतानों को अकबर और औरंगजेब में खोजने के बजाय थोड़ा उनकी जो राजकुमारियां, जो संवेदनशील लोग हैं, हम महिलाओं का इज्जत करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो वहाँ से यहाँ आई हैं और यहाँ हमने उनको पूरा मान सम्मान दिया है। तो बिहार सरकार ने इसको संज्ञान में लिया और इस पर कोई कार्रवाई होगी, इसके लिए हम आश्वस्त हैं, क्योंकि हमारे पत्र का मुख्यमंत्री महोदय के कार्यालय ने स्वतः संज्ञान लिया है और मुख्य सचिव को भेजा हुआ है और मुझे विश्वास है उस पर कार्रवाई होगी। और सवाल है आपसे कि देश में तमाम ऐसे रोड हैं जो बाबा हुमायूं, तमाम ऐसे बदल रहे हैं भाई साहब, ऐसा है, वो थे, कई ऐसे हैं जो थे में हो गए हैं और जो हैं वो कल जो है वो बदल जाएंगे। प्रक्रिया चालू है, हम सब जागते रहना चाहिए। यही तो हमारा जागने का एहसास क्या है? जागने का एहसास तो यही है ना। आखिर ये चीज़ें तो कल भी प्रश्न उठ सकता था, लेकिन आप लोग भी कभी ये प्रश्न नहीं पूछे। आज इसके लिए पूछ रहे हैं क्योंकि समय बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, भावना बदल रही है और इसके साथ हो रहा है। एक और आज यहाँ पे एक हुआ है कि हमारा संगठन जो है लखनऊ में अक्टूबर 8 और 9 अक्टूबर 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन करेगा, जहाँ पूरे देश के हमारे संगठन के पदाधिकारी, संगठन के लोग, समाज के लोग वहाँ एकत्रित होंगे। कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग वहाँ पे भी इस चीज़ का चर्चा करेंगे और ये सब संगठनात्मक कार्य एक दिन एक कार्यक्रम और एक मंच के भरोसे नहीं होता है, ये निरंतर होता है। घर में होता है, किचन में होता है, स्कूल में होता है, मैदान में होता है, व्यवहार में होता है, समाज में होता है, सब जगह चलते रहता है। नहीं, मेरा यही समाज को ये संदेश है कि जैसे हमने यहाँ आज आपने देखा है, हम लोग जब भी अपना कार्यक्रम करते हैं उसमें कुछ अनुदान की प्रक्रिया होती। हमारे बलवंत सिंह जी यहाँ खड़े हैं, 10 दिन पहले इनके माध्यम से एक सूचना आई कि एक परिवार की शादी के लिए हम लोगों को मदद करनी चाहिए। हमारे संगठन ने मदद किया। हमारे एक राजस्थान के राष्ट्रीय सचिव हैं, उनका एक संदेश आया कि हुकुम, हम लोग आदर सम्मान के साथ अपने परिवार में हुकुम का भी शब्द उपयोग करते हैं, तो उन्होंने कहा कि उन बच्चियों के पढ़ने के लिए हम लोगों को अनुदान देना चाहिए। हम लोग कर रहे हैं। हमारा कुटुंब ऐप है जिस पे हम लोग 5000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। वहाँ हमारी महिला टीम है जिसकी संचालिका है आशा सिंह जी और सह संचालिका जयश्री सिंह है। ये लोग उस पर भी लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं। समाज में हमारा एक ही मुख्य संदेश है, अपनों को पहचानिए, अपनों के साथ रहिए, अपनों के लिए कुछ करिए। न कर सकें तो उसको सुन लीजिए, न उसको बता सकें कुछ तो
तो उसके बताए हुए रास्ते पे चले, बस यही मेरा संदेश है।